कांग्रेस ने बुधवार को संयुक्त पत्रकार वार्ता आयोजित कर प्रदेश की भाजपा सरकार पर नर्सिंग शिक्षा में हुए अब तक के सबसे बड़े घोटाले को छिपाने और दोषियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। पत्रकार वार्ता को कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश नायक की उपस्थिति में कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार एवं एनएसयूआई भोपाल जिला अध्यक्ष अक्षित तोमर ने संबोधित किया। कांग्रेस ने दावा किया कि भाजपा के शासन में पहली बार ऐसा होगा जब सैकड़ों शासकीय नर्सिंग कॉलेज मान्यता से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि अधिकांश कॉलेजों में स्टाफ और बुनियादी ढांचा मानकों के अनुरूप नहीं है। मध्य प्रदेश शासन की 16 अक्टूबर 2018 के राजपत्र अनुसार प्रत्येक नर्सिंग कॉलेज में अनिवार्य रूप से हमारे दिए हुए सुझाव, हमारी की गई शिकायतें, उन पर किसी भी प्रकार से कोई गंभीरता नहीं ले रही है। आज हम जो चिकित्सा शिक्षा के विषय में आपको बताना चाहते हैं, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में नर्सिंग का एक महा घोटाला हुआ, जिसके कारण पूरे देश भर में मध्य प्रदेश की छवि धूमिल हुई है। आज कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर देश में हमने अपनी विश्वसनीयता को खोया है। एक लंबे समय तक मध्य प्रदेश में शिक्षा का हब हुआ करता था, जहां अन्य राज्यों के बच्चे शिक्षा अर्जित करने आते थे। जब वो यहाँ पे शिक्षा अर्जित करने आते थे तो यहीं पे पढ़ते थे और फिर यहीं पे रोजगार उनको प्राप्त हो जाता था, जिससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी हमें एक अच्छा मेडिकल स्टाफ यहाँ पे प्राप्त होता था। परंतु आज यहाँ पे ये स्थिति है कि शिक्षा माफिया नहीं चाहता कि मध्य प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में बच्चे अध्ययन करें, चूँकि वहाँ पे फीस कम होती है। अभी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता के लिए आवेदन किए गए हैं। मान्यताओं के लिए जो नियम होने चाहिए वो सरकार ने बनाए, और जब सरकार कोई नियम बनाती है तो उसका गंभीरता से पालन करने की पहली जिम्मेदारी शासकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की होनी चाहिए। हम ऐसा समझते हैं। जिस तरीके से आज शासकीय महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालयों के लिए आवेदन किया गया है, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, जिसकी जांच हमारे एनएसयूआई के साथी रवि परमार और अक्षय तोमर जी ने की थी। वो त्रुटियां आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। चूँकि ये बहुत ही गंभीर विषय है। एक शासकीय कॉलेज में जब एक नर्सिंग का छात्र पढ़ता है तो वहाँ अधिकतम 30 से 35 हज़ार रुपये फीस होती है। परंतु अगर उस शासकीय महाविद्यालय की मान्यता चली जाए तो मजबूरन इन छात्रों को प्राइवेट कॉलेज की ओर रुख करना पड़ेगा, जहाँ की फीस लगभग 70,000 रुपये से 1 लाख होती है, दुगनी, लगभग दुगनी। तो निश्चित ही ये गरीब बच्चा, उसके पास कोई मैं समझता हूँ रास्ता नहीं बचता, या तो वो शिक्षा को छोड़ देता है या नर्सिंग की जगह और कोई छोटे मोटे कोर्स करता है। जिस प्रकार से शिक्षा माफिया शासकीय महाविद्यालयों को, शासकीय विश्वविद्यालयों को खत्म करने का यहाँ पे कार्य कर रहा है और पूरी तरीके से भाजपा सरकार उसमें उनका सहयोग कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर दिखाता है। मुख्यमंत्री महोदय अभी कुछ दिनों पूर्व एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर रहे थे। वहाँ पे वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अगले 5 साल के अंदर मध्य प्रदेश में 50 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज वो खोलने की बात कर रहे थे। तो ये कथनी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है। मध्य प्रदेश का नागरिक हो तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि अब हमारे प्रदेश में 50 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे, सीटें बढ़ेंगी, नया मेडिकल स्टाफ आएगा। परंतु करने क्या है? आज ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ का एक मेडिकल कॉलेज, गजराज मेडिकल कॉलेज, उसकी मान्यता चली जाती है। ये किसकी गलती है? ये भाजपा सरकार की गलती है। आज आने वाले समय में जो छात्र ये सपना देख रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ाई करेंगे, शिक्षा अर्जित करेंगे, सस्ती शिक्षा होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, तो उनको कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का कार्य यहाँ पे भाजपा सरकार कर रही है। हमारे साथी रवि परमार ने इस पूरे मामले को बहुत ही बारीकी से इसमें अध्ययन किया है, और इसमें जो त्रुटियां हैं वो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाए। चूंकि वो बार बार शिकायतें कर रहे हैं, परंतु सरकार उस शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रही है, जो ये स्पष्ट रूप से उजागर करता है कि सरकार शिक्षा माफियाओं के हित में कार्य करना चाहती है, ना कि छात्रों के। तो मैं अनुरोध, शासकीय नर्सिंग कॉलेजों को लेकर आज हमने पत्रकार वार्ता की है, और पत्रकार वार्ता के माध्यम से आज हमने मध्य प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में जो फैकल्टियों में गड़बड़ी है, वो मध्य प्रदेश के 13 शासकीय नर्सिंग कॉलेज हैं, जिसमें भोपाल के 3 शासकीय नर्सिंग कॉलेज है, जिसमें गांधी मेडिकल, BHRC, भोपाल मेमोरियल, पंडित खुशीलाल, इन तीनों के नर्सिंग कॉलेजेस है। और इन नर्सिंग कॉलेजों में ना तो प्राचार्य हैं, ना ही उपाचार्य है, ना ही शासन के नियम अनुसार फैकल्टी है। इसको लेकर हम लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन शासन और नर्सिंग काउंसिल इस पर ध्यान नहीं दे रहा। वहीं 10 नर्सिंग कॉलेज अन्य जिलों के हैं, उसमें कई नर्सिंग कॉलेजेस ऐसे हैं, जैसे अमरकंटक का शासकीय नर्सिंग कॉलेज,
उसके बाद आप एक बुंदेलखंड का सागर नर्सिंग कॉलेज, जबलपुर का शासकीय नर्सिंग कॉलेज, इन कॉलेजों में नियमानुसार फैकल्टी नहीं है, मात्र कुछ 4-5 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें 1 और 2 फैकल्टी हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमने इसमें मांग की है कि तत्काल इन पूरे कॉलेजों की मान्यता के आवेदन निरस्त किए जाएं और जो दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने ये ऑनलाइन आवेदन करने में गड़बड़ियां की है और कॉलेजों में आज तक योग्य फैकल्टी नियुक्त नहीं किए, उन पर कार्रवाई की जाए। वहीं जिस तरह से मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला हुआ था, उसके सीबीआई द्वारा डिफिशिएंट जो कॉलेजेस बताए गए थे उनके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में रिटायर्ड आईएएस राधेश्याम जुलानिया को रखा गया था। उस कमेटी द्वारा पूरी तरह से गड़बड़ी की गई है। हमने शासन से मांग की है कि उस कमेटी की सूक्ष्म जांच की जाए, उसके पूरे एक एक दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच कराई जाए कि इनने किस आधार पर सुटेबल किया है, उसकी भी हमने मांग की है। और जल्दी इस पूरे मामले को लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे और पूरी तरह से मध्य प्रदेश में चल रहे 50% फर्जी नर्सिंग कॉलेज जिनमें फैकल्टियों में फर्जीवाड़ा हुआ, उसको भी हम आपके सामने लेकर आएंगे।